सवाल पूछना अब नक्सलवाद है। पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर खूब भड़के प्रकाश राज। बोले सरकार से सवाल करने वालों को नया नाम दे दिया गया है। अब बता दें, साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवा चुके दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज एक बार फिर अपनी बेबाकी को लेकर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ किसी फिल्म या बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे सत्ता, सरकार और लोकतंत्र में सवाल पूछने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में दिमागी नक्सल जैसे शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद अभिनेता प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इस बयान पर सीधे निशाना साधा। प्रकाश राज ने अपने वीडियो की शुरुआत ही बेहद तीखे अंदाज में की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन देश ने दो तरह की तस्वीरें देखी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी थे और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें आज दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। प्रकाश राज का दावा है कि जो लोग सरकार से सवाल करते हैं, सरकार की नीतियों पर अहम सवाल उठाते हैं, असहमति जताते हैं या फिर व्यवस्था की कमियां गिनवाते हैं, सामने रखते हैं, उन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले अर्बन नक्सल कहा गया, कभी देश विरोधी कहा गया, कभी कीड़ा कहा गया तो कभी कॉकरोच कहा गया और अब एक नया नाम दे दिया गया है, दिमागी नक्सल। यानी प्रकाश राज का सीधे सवाल जो है वो है कि क्या सरकार से सवाल करना अब नक्सलवादी की निशानी है। लेकिन इस पूरे विवाद में प्रकाश राज ने सिर्फ राजनीति का बयानबाजी राजनीतिक बयानबाजी नहीं की। उन्होंने अपने वीडियो में सरकारी स्कूलों की बदहाली का भी जिक्र किया, उसका भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को दिमागी नक्सल कहा जा रहा है, उनमें से कई लोग गांवों के सरकारी स्कूलों से जाकर वहां पढ़ते हैं, वहां की वास्तविक स्थिति सामने ला रहे हैं। कहीं स्कूल में टॉयलेट की हालत खराब है, कहीं क्लासरूम की स्थिति बदहाल है, कहीं शिक्षक नहीं है तो कहीं बच्चों तक पहुंचने के लिए सड़क तक की समस्या है। और प्रकाश राज सवाल करते हैं कि अगर कोई इन समस्याओं को दिखा रहा है, अगर कोई पूछ रहा है कि सरकारी स्कूलों की हालत आखिर ऐसी क्यों है, अगर कोई कह रहा है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो क्या सिर्फ सवाल पूछने की वजह से उसे दिमागी नक्सल कहा जाएगा? यही बात जो है प्रकाश राज के पूरे बयान का सबसे बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा बनकर बहुत बवाल खड़ा कर रहा है। उन्होंने सत्ता पर तंज कसते हुए कहा, ये बताने की कोशिश की कि लोकतंत्र में सरकार की तारीफ करने वाले ही देशभक्त नहीं होते, बल्कि सवाल पूछने वाले नागरिक भी लोकतंत्र का अहम हिस्सा होते हैं। हालांकि यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि दिमागी नक्सल शब्द को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस अलग अलग नजरिए से देखी जा रही है। सत्ता पक्ष जहां ऐसे शब्दों को एक खास विचारधारा और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जोड़कर देखता है, वहीं आलोचकों का आरोप है कि सरकार की आलोचना और असहमति को इस तरह के लेवल से दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब प्रकाश राज के इस वीडियो ने इसी बहस को और हवा दे दी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का दिमागी नक्सल वाला बयान, दूसरी तरफ प्रकाश राज का खुला विरोध और बीच में सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में सवाल पूछने की आज़ादी सिर्फ किताबों तक सीमित है या फिर सरकार से सवाल करना आज भी हर नागरिक का कर्तव्य है, अधिकार है? क्योंकि लोकतंत्र में सवाल होंगे तभी जवाबदेही होगी और जवाबदेही होगी तभी व्यवस्था बेहतर होगी। अब प्रकाश राज के इस बयान पर सियासी गलियारों में क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि दिमागी नक्सल शब्द ने एक नई राजनीतिक बहस जरूर छेड़ दी है। इस पे आपका क्या कुछ कहना है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रबजी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।